छोटे छोटे जो प्रहलाद जी के मित्र नृत्य कर रहे थे, जैसे खड़े थे माना वैसे ही खड़े रह गए। पहले तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी गालियां सुनाई यहां पर, हे दुर्विनीत मंदात्मन कोलिवेदक करादमा, प्रहलाद तू किसके बल पर मुझे चुनौती दे रहा है? कौन तेरी रक्षा कर रहा है? प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलं बलिनाम जा परेशान, परे वरे में स्थिर जंग माये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। पिताजी मेरे अंदर जो बल है, जो मेरे मित्रों के अंदर बल है, जो मेरे गुरु के अंदर बल है, और पिताजी जो आपके अंदर बल है, सवई बलम बलिनाम चा परेशान, सब परमात्मा का ही दिया हुआ बल है। और पिताजी जिन ब्रह्मा जी के वरदानों पर आप इतना अहंकार कर रहे हो, अरे मेरे प्रभु के वश में रहने वाले ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा दयो येन वशम प्रणीता। हिरण्यकशिपु कहता है, अच्छा तेरा परमात्मा यदि सबको वश में करने वाला है, तो क्वासव यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभेन दृश्यते, तेरा परमात्मा हर जगह है, तो क्या खंबे में, इस खंबे में तेरा परमात्मा है? प्रहलाद जी महाराज खंबे की ओर मुस्कुरा कर कहते हैं, भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा, वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतर वर्तिनो भगवत स्यात्तूर्णमालोचन। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्यारे प्रभु यदि वेद साक्षी हैं आपके, तो कृपा करके आप खंबे के अंदर विराजमान हो जाइए। और प्रहलाद जी महाराज यहां बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक अपने पिता से कहते हैं, पिताजी इस खंबे में मुझे मेरे प्यारे प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं, मया तु दृश्यते, दिखाई पड़ रहे हैं। क्रोध में भर गया हिरण्यकशिपु महाराज हाथ में गदा उठाई और घुमाकर महाराज जोर से फेंक करके मारी गदा खंबे में। गदा के प्रहार से खंबा फट गया और भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय हो, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, जकड़ा और बीच दहली पर जाकर बैठ गए। हिरण्यकशिपु कहता है, पकड़ तो लिया, मार नहीं सकते। भगवान कहते क्यों? हिरण्यकशिपु कहता है, ब्रह्मा के वरदान मेरे पास में हैं, ना भीतर मरू ना बाहर मरू। भगवान कहते ना भीतर है ना बाहर, हम तो बीच दहली पर बैठे हैं, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू। भगवान कहते हैं गोदी में लेटा हुआ है, ना दिन में मरू ना रात में मरू। भगवान कहते सायंकालीन बेला है, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। भगवान कहते पहने पहने नाखून देख रहा है ना, बस इसी से तेरा छुट्टी करूंगा। ना मनुष्य से मरू ना जानवर से मरू। भगवान कहते मैं कौन हूं? ना तो नर हूं ना सिंह, नरसिंह हूं। तो ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान कहते मैंने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। तो 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। भगवान कहते हैं हिरण्यकशिपु, मैंने तेरे लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास स्पेशल बनाया। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम। भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को यहां पर सत्य किया है और पहने पहने अपने नाखून दैत्य के उदर में विलीन कर दिए हैं। और महाराज पेट को फाड़ कर रख दिया और उसी समय दैत्य का प्राणांत हो गया है।
बोलो असुर निकंदन भगवान की, नरसिंह भगवान की जय हो। भैया भगवान तो आज भी खंबे खंबे में विराजमान है। प्रलय जैसा भक्त तो होना चाहिए, प्रकट करने वाला। इसलिए भक्त लोग कहते हैं, सूर अनेक भय जग में, सूर अनेक भय जग में, पे पग सूर स्वस्वाद कहा, जो ढोल मजीरा बजाए रहे, मीरा मत बारी सी चाह कहा। रामायण कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, प्रगटन सो प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, प्रगटन सो प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो भैया खंबे खंबे में विराजमान है। अरे प्रकट करने वाला कोई प्रहलाद जैसा भक्त भी तो चाहिए। आज भगवान का क्रोध बहुत बढ़ रहा है। सभी देवता गए, लेकिन भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा जी महाराज भक्त प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तेरे लिए भगवान ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया है, तू जल्दी से जा और भगवान का क्रोध शांत कर। और जो देवता आए हैं भगवान का मुखारविंद देखते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद ने भगवान का मुखारविंद नहीं देखा, भगवान के चरण देखे हैं। और भक्त प्रहलाद दौड़ करके गए हैं और भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम्, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, उत्थाप्य तश्लीष्ण ददात् कराम्भोजम्, काला हि वित्रस्त्र धियां कृता वै। स्वपादम, भक्त प्रहलाद भगवान के चरणों में जब लेटे और प्रभु ने, भगवान नरसिंह ने जब भक्त प्रहलाद को अपने चरणों में लेटा हुआ देखा, प्रेम गदगद आवाज, भगवान प्रेम में भर गए और भक्त प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया और भक्त प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा प्रहलाद, भक्तों को पुकारने में देरी होती है, लेकिन मुझे आने में कभी देरी नहीं होती। बेटा प्रहलाद, तू तो मुझे कब से पुकार रहा था, लेकिन मैं विलंब से आया, मुझे क्षमा कर दे। क्वेदम बपु क्वच भय सुकुमार में तत्, क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, आलोचितो हि विषयोऽयं भूतपूर्वः, क्षन्तव्यमंग यदि मे समय विलंब। बेटा प्रहलाद, मैं विलंब से आया, मुझे क्षमा कर दे। भक्त लोग भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं, ये तो बहुत देखते हैं, कई बार देखा है। लेकिन आज भगवान एक भक्त से क्षमा याचना मांग रहे हैं, ये पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। देखो, भगवान, भक्त भगवान को याद करें, ये भक्ति। लेकिन भगवान जिस भक्त को याद करने लग जाएं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है।
भक्त प्रहलाद ने पूरे 42 श्लोकों में स्तुति करी है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे प्यारे प्रभु, कृपा करके एक बात बताइए, जो सौभाग्य आज आपने मुझे प्रदान किया है, ये सौभाग्य क्या आपने ब्रह्मा जी को प्रदान किया है? क्या ब्रह्मा बाबा कभी आपकी गोदी में बैठ सके हैं? भगवान शिव आपकी गोदी में बैठ सके हैं? अरे भगवान शंकरषण जिन पर आप नित्य शयन करते हो, वो शंकरषण कभी आपकी गोदी में बैठ पाए? अरे इन सब को छोड़िए, भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा श्री वत्स के चिन्ह के रूप में सदा आपके हृदय में विराजमान रहती है। ऐसी भगवती लक्ष्मी कभी आपकी गोदी में बैठ पाई? लेकिन प्यारे प्रभु, मुझ प्रहलाद का कितना बड़ा सौभाग्य है, एक दैत्य कुल में पैदा हुआ ये दैत्य का बच्चा प्रहलाद आज प्यारे आपकी गोदी में बैठा हुआ है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोदिकेस्मिन् जाता सुरे तल कुले क्वत्वानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। भगवान कहते, बेटा प्रहलाद मांग ले, क्या चाहता है, मैं तेरे से आज बहुत प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी कहते, महाराज मांगने का लालच मत दीजिए मुझे, मैं कोई वणिक नहीं हूं जो आपकी भक्ति के बदले में मैं आपसे कुछ मांगू। और प्यारे, यदि आप मांगने की बात कर रहे हो तो प्यारे वरदान दीजिए कि मैं प्रहलाद कभी किसी के सामने हाथ ही ना फैलाऊं, मुझे ये वरदान दीजिए। यदि राशि समे कामान वरास्त्वं वरदर्शभा कामानां हृद्र संरोहम् भवतस्तु प्रणेवर। क्यों महाराज, ये कामनाएं ही जीव का पतन करती हैं, इसलिए वरदान दीजिए मैं प्रहलाद कभी किसी से कुछ भी ना मांगू, बस यही चाहिए मुझे। भगवान कहते हैं, अरे प्रहलाद, तेरे मन में इच्छा ही कहां है? भगवान कहते, बेटा प्रहलाद, चल अपने पिता के सिंहासन पर बैठ और एक मनमंत्र तक राज्य करना, ये मेरा आशीर्वाद है। नरसिंह भगवान जाने लगे तो प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्यारे प्रभु, अब आप जा रहे हो तो जाते जाते मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। अच्छा, क्या वरदान चाहते हो भाई? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे प्यारे प्रभु, इस सिंहासन पर बैठकर मेरे पिता ने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है, और महाराज आज मेरे पिता का शव मेरे सामने पड़ा हुआ है। मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए, मेरे पिता की सदगति होना चाहिए, मेरे पिता भी आपके धाम के अधिकारी होने चाहिए, ये मुझे चाहिए। भगवान नरसिंह कहते हैं, अरे बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र, तेरे जैसा भक्त, तेरे जैसा बेटा अरे जिस कुल खानदान में आ जाता है, उस कुल खानदान की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अरे ये तो तेरे पिता हैं। त्रिसप्तवी पिता पूता पित्र भी सहते नघा यद साधो स्वग्रहे जातो भवान वै कुल पावनः। पुत्र किसे कहते हैं? पुन्नाम नरकात्रायते इति पुत्रः, जो अपने माता पिता को नरकों से बचा लेता है उसको पुत्र कहते हैं। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को सुंदर आशीर्वाद दिया और नरसिंह भगवान अंतर्हित हो गए हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय।